नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश उपाध्याय कैलाश एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे अन्नपूर्णा जयंती के बारे में। मान्यता है कि मार्गशीर्ष मास में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मां पार्वती ने अन्नपूर्णा का रूप धारण किया था। इसीलिए इस तिथि को अन्नपूर्णा जयंती के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि मां अन्नपूर्णा की आराधना और व्रत करने से धन धान्य की कमी नहीं रहती। वस्तुतः यह पर्व हमें अन्न का अनादर ना करने की सीख देता है। कहते हैं जब भगवान शिव काशी में मनुष्यों को मोक्ष प्रदान कर रहे थे, तब माता पार्वती अन्नपूर्णा के रूप में भोजन की व्यवस्था देखती थी। माता अन्नपूर्णा से ही धरती पर अन्न की पूर्ति होती है, इसलिए अन्नपूर्णा माता का स्थान रसोई घर में माना जाता है। हिंदू धर्म में घर की गृहिणी को भी अन्नपूर्णा का स्थान दिया गया है, क्योंकि घर में पूरे परिवार के लिए भोजन आज भी गृहिणियों के द्वारा ही बनाया जाता है। इस दिन घर की महिलाओं या अन्न का अपमान भूल कर भी नहीं करना चाहिए। कलयुग में माता अन्नपूर्णा की नगरी काशी है, किंतु संपूर्ण जगत उनके नियंत्रण में है। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी के अन्नपूर्णा जी के आधिपत्य के बारे में एक बहुत ही रोचक कथा आती है। भगवान शंकर का जब माता पार्वती के संग विवाह हुआ, तो उनके पिता के क्षेत्र हिमालय के अंतर्गत कैलाश पर वह रहने लगे। तब देवी ने कैलाश में निवास करने के बजाय काशी नगरी में निवास करने की इच्छा व्यक्त की। महादेव उन्हें साथ लेकर अपने सनातन गृह अविमुक्त क्षेत्र काशी आ गए। काशी उस समय केवल एक महाशमशान नगरी थी। माता पार्वती को सामान्य ग्रस्त स्त्री के समान ही अपने घर का शमशान होना नहीं भाया। इस पर यह व्यवस्था बनी कि सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग, इन 3 युगों में काशी शमशान रहे और कलयुग में यह अन्नपूर्णा की नगरी होकर बसे। इसी कारण वर्तमान समय में अन्नपूर्णा का मंदिर काशी का प्रधान देवी पीठ है। जब जब पृथ्वी पर संकट आता है, तब तब माता पार्वती अन्नपूर्णा का रूप धारण करती है। एक कथा के अनुसार एक समय जब धरती पर पानी और अन्न समाप्त होने लगा, तो चारों ओर हाहाकार मच गया। समस्या से मुक्ति के लिए मनुष्यों ने ब्रह्मा जी एवं विष्णु जी की आराधना प्रारंभ कर दी। लोगों की चीख पुकार सुनकर ब्रह्मदेव एवं विष्णुदेव ने इस संकट के समाधान के लिए भगवान शिव को पुकारा। फलतः भगवान शिव ने भिक्षु का रूप धारण कर पृथ्वी पर भ्रमण प्रारंभ किया। माता पार्वती ने जब भगवान शिव को भिक्षु के रूप में देखा, तो उन्होंने अन्नपूर्णा का रूप धारण कर लिया। भगवान शिव ने माता अन्नपूर्णा से भिक्षा लेकर पृथ्वीवासियों में अन्न वितरित कर दिया। मान्यता है कि तभी से देवों के साथ साथ मनुष्यों ने भी मां अन्नपूर्णा की पूजा आराधना करनी आरंभ कर दी। यह त्योहार हमारे जीवन में अन्न का महत्व बताता है और अन्न का आदर करने की शिक्षा देता है। सोचिए, यदि धरती पर अन्न ही ना हो तो क्या होगा। अन्न हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अन्न के बिना इस जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। अन्नपूर्णा जयंती को मां अन्नपूर्णा के प्राकट्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। जिस घर में मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद रहता है, वहां किसी प्रकार का अभाव नहीं होता। मां अन्नपूर्णा की कृपा से अन्न के भंडार सदैव भरे रहते हैं। इसलिए अन्नपूर्णा जयंती के दिन माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। इस दिन प्रातःकाल उठकर मां अन्नपूर्णा की पूजा करें। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन मां अन्नपूर्णा का पूजन करने से घर में अन्न के भंडार कभी खाली नहीं होते हैं। अन्नपूर्णा जयंती के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूरे घर और रसोई एवं चूल्हे की अच्छे से साफ सफाई करें और गंगा जल छिड़ककर उसे शुद्ध करें। और इस प्रकार से गंगा जल छिड़कते हुए मंत्र बोले, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती।
खाने के चूल्हे पर हल्दी, कुमकुम, चावल और पुष्प अर्पित करें तथा धूप दीप प्रज्वलित करें। इसके साथ ही माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करें। माता पार्वती ही अन्नपूर्णा है। इस दिन अन्नपूर्णा स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। विधिवत पूजा करने के बाद माता से प्रार्थना करें कि हे माता, हमारे घर में हमेशा अन्न के भंडार भरे रहे। मां अन्नपूर्णा हम पर, हमारे पूरे परिवार पर और पृथ्वी के समस्त प्राणियों पर आप अपनी कृपा बनाए रखें। इस दिन अन्न का दान करें तथा जरूरतमंदों को भोजन करवाएं। इस वीडियो में इतना ही, इसी आशा के साथ कि इस दिन आपको माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद प्राप्त हो। नमस्कार, आपका कल्याण हो।